स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है 7.9 एक्सरसाइज समाकलन की। ठीक है, ये हमारे जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है जिसे हम कहते हैं हिंदी में निश्चित समाकलन, वो वाली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है यहाँ पर वह वाली। ठीक है, और ये इसका प्रीवियस फॉर्मूला है, उसी के बेस पर हम इनको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो होता है यूजिंग सब्स्टिट्यूट द्वारा आपको इनको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि हम अब तक तो टी की वैल्यू मानकर दोबारा रिप्लेस करके एक्स की वैल्यू में बदल लेते थे, लेकिन इस बार हमको क्या करना है, वैल्यू जब चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ टी की वैल्यू को भी हम चेंज कर लेंगे। उसके द्वारा इन समाकलन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, छोटा सा चेंज है, उसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दे रखा है, आपको इसका समाकलन करना है। तो मैं क्या मानता हूं, सबसे पहले मैंने माना टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर। सबसे पहले इसका अपकलन करते हैं, तो यहां हो जाए डी टी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। जब इसका डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका, और इसका आप अपकलन करेंगे तो यहां हो जाए 2x और इसका 0 के बराबर। तो यहां पर आपको सेम टू सेम dt की वैल्यू निकालनी है जैसे आप पहले निकालते आए थे, अपॉन dx के बराबर। तो dx की वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो किस में आगे, dt की फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू थी x के लिए वैल्यू थी, मतलब x बराबर एक तो 0 था और एक आपका x बराबर 1 था। तो t के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, t के लिए वैल्यू हो जाएंगी t बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर। तो मतलब अगर हम इसकी जगह 0 पुट करते हैं तो प्लस के 1 बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। नेक्स्ट में अगर हम इसी में t की जगह पर 1 पुट करते हैं तो प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 बराबर 2। तो t की वैल्यू जो चेंज होकर हो जाएंगी हमारी किस में, 2 और 1 की फॉर्म में। तो सेम उसी तरीके से आपको इसको बदल लेना है क्वेश्चन को। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से 1 और x अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 1 और dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने जिसको t माना उसको t में बदल दीजिए। तो देखिए, इसको तो t मान लिया गया और यहाँ पर x और dx की वैल्यू आप यहां से पुट कीजिए जो मैंने निकाली है। ये वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x के बराबर। अब वैल्यू जो आपकी जो नई लिमिट होगी वो लोअर लिमिट ये वाली होगी और अपर लिमिट ये होगी। तो कहना मतलब वैल्यू आपकी चेंज होगी 1 से लेकर 2 तक के बीच में। x से x कैंसिल, 1 से लेकर 2 तक लिमिट 1 अपॉन टी और यहां हो जाए डी टी अपॉन 2 के बराबर। थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 1 अपॉन टी, 1 से लेकर 2 तक 1 अपॉन टी और यहां पर डी टी। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि 1 अपॉन एक्स अगर डी एक्स हो तो वो बराबर हो जाता है आपका log x के बराबर। तो इसको चेंज कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन टी log t के बराबर, और आपकी जो वैल्यू है वो जा रही है 2 से लेके 1 तक की फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट में यहां आपकी वैल्यू है 1 अपॉन टी, लिमिट लगाइए। सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं। अब आपको यहां पर x में बदलने की जरूरत नहीं, सिंपल यही लिमिट लगा दीजिए, 2 माइनस के log 1। और आपको पता है चूंकि log 1 बराबर 0 होता है, तो यहां आपकी वैल्यू है 1 अपॉन 2 log 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंपल इसमें प्रतिस्थापन में होता क्या है आपका प्रतिस्थापन द्वारा, कि आपको जो t की वैल्यू पहले ही निकाल लेनी है और उसी तरीके से लिमिट को पुट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, तो उसी तरीके से हम करेंगे सारे क्वेश्चन को, बस केवल इसको प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेंगे। तो हमको गिवन है सबसे पहले 0 से लेके पाई अपॉन 2 और अंडर रूट में साइन 5 और कॉस 5 फाइव और डी 5 मतलब डेल्टा 5, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहां पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 अंडर रूट में साइन 5, और इसको मैंने चेंज कर लिया cos 4 5 और cos 5 और d 5। ठीक है,
अब ये चार टोटल 5 थे तो 4 मैंने एक पास लिख लिया और एक पावर एक पास लिख लिया। यहां पर चेंज कर सकते हैं 0 से लेके π/2 अंडर रूट में sin फाई, और इसको मैंने चेंज कर लिया cos स्क्वायर फाई और उसका होल स्क्वायर, और यहां पर भी आपका cos फाई के बराबर और डेल फाई। यहां पर 0 से लेके π/2 अंडर रूट में sin फाई, और इसको चेंज किया, आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आपका बराबर हो जाता है 1 के, और यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो वो हो जाती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा वगैरह। तो उसी तरीके से इसको रिप्लेस करते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई, यहां पर फाई है तो फाई लिखेंगे स्क्वायर और कॉस फाई और डी फाई। अब आपको क्या करना है, इसको आप प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये माना मैंने पुट t इक्वल्स टू साइन फाई के बराबर, तो dt अपॉन डी फाई बराबर d अपॉन डी फाई, और यहां पर साइन फाई की वैल्यू, और साइन फाई की जो वैल्यू होती है dt अपॉन डी फाई बराबर हो जाएगी कॉस फाई के बराबर, कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है तो साइन फाई का कॉस फाई में बदल जाएगा। अब यहां पर जो आपकी dt अपॉन कॉस फाई है बराबर हो जाएगी डी फाई के बराबर। तो ये वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। अब आपको नेक्स्ट पर क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन द्वारा तो t की वैल्यू और फाइंड करनी है। जो आपने t माना तो आपने t बराबर माना है साइन फाई, फाई की जो लोअर लिमिट है वो 0 है और जो अपर लिमिट है y है। तो हम क्या करते हैं फाई बराबर 0 पुट कीजिए, तो यहाँ t बराबर हो जाएगा साइन 0 के बराबर, और फाई में जब 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितने बराबर हो जाती है 0 के बराबर, मतलब t की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। सेकंड में t बराबर साइन फाई के बराबर, और यहां पर जो साइन की अपर लिमिट है वो हो जाएगी आपकी π/2 के बराबर। तो साइन 90 की वैल्यू मतलब 90 की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। तो आपके पास t की दोनों लिमिट आ चुकी है, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहां पर चेंज करते हैं सबसे पहले 0 से लेके π/2, और इसको आपने t माना, और 1 माइनस के इसको भी आपने t माना, इसका होल स्क्वायर, यहां पर cos फाई, और इसकी डी फाई की वैल्यू है आपकी dt अपॉन cos फाई के बाद। तो सारी वैल्यू मैंने देखकर रिप्लेस कर ली, इससे ये कैंसिल, और यहां आपकी वैल्यू बचेगी 0 से लेके, सॉरी लिमिट आपको अब चेंज करनी थी ना। अब जो आपके t में मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो आपकी वैल्यू जो रिप्लेस हो जाएंगी वो 0 से लेके 1 तक के बीच में हो जाएंगे, ये भी 0 से लेके 1। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये अंडर रूट में t और 1 माइनस के टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt के बराबर। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेके 1 अंडर रूट में t 1 माइनस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt के बराबर। देखिए सेम टू सेम मैंने नोट कर लिया पीछे। नेक्स्ट पेज पर अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमें बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2 ab के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएंगे 0 से 1 तक लिमिट अंडर रूट में t और 1 माइनस के मतलब a का स्क्वायर, लगा के दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2a और v और dt के बराबर। इसको सॉल्व किया 0 से लेके 1, रूट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/2 की फॉर्म में। यहाँ हो जाए 1 प्लस में t की पावर 4 माइनस में 2t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका dt के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई आप तीनों टर्म में इसके कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेके 1 तक लिमिट, फर्स्ट t 1/2 प्लस में t 1/2 और t की पावर 4 माइनस में 2 t 1/2 और t की पावर 2, यहाँ पर
dt के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेके 1, t 1/2, इसको ऐड किया तो ऐड करना किस तरीके से, प्लस में 4 बटे में 1, यहाँ पर 2, 1 प्लस के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 9/2 के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए, प्लस में t की वैल्यू 9/2 के बराबर, माइनस के 2 t, और इसमें वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, प्लस में 2 बटे में 1 बटे में 2, एलसीएम आ गया यहाँ से 1 प्लस में 4 बराबर 5/2 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 5/2 के बराबर। और dt आप सभी को सेपरेटली इंटीग्रेशन के लिए लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगी 0 से लेके 1 तक लिमिट, t की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में 0 से लेकर 1 तक लिमिट, t की पावर 9/2, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में 2, t से 0 से लेकर 1 तक, और 5/2 और dt। इसमें फॉर्मूला लगेगा, चूंकि x की पावर n और इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसका हो जाता है x n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा t की पावर, देखिए प्लस के 1 करना है सबसे पहले, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। 1/2 प्लस के 1 किया तो यहाँ से हो जाएंगे 2 एलसीएम, 1 प्लस के 2 बराबर में 3/2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 3/2 के, लिमिट 0 से लेके 1 तक, प्लस में नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 9/2, और इसमें भी आपका एक ऐड होना है, और नीचे सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 3/2 के बराबर। सेम इसी तरीके से इसको लिख लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस के 1/1 बराबर, यहाँ से आपका 2 और 1 प्लस के 9 प्लस के 2 बराबर में 11/2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 11/2, और 0 से लेके 1 तक लिमिट, और नीचे भी आपकी वैल्यू 11/2 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 में प्लस 1 ऐड किया तो ये हो जाएगी t की पावर 7/2, 0 से लेके 1 तक लिमिट, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7/2 के बराबर। तो देखिए सभी में 2 ऊपर भेज देते हैं और नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, और t की पावर t की पावर है 3/2, 0 से लेकर 1 तक की लिमिट। नेक्स्ट आपका टर्म है प्लस में 2/11, और आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है t की पावर 11/2, और 0 से लेकर 1 तक लिमिट, माइनस में 2, और इसकी जब मल्टीप्लाई करते 2 और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, और यहाँ पर आपकी 4/7, और t की पावर 7/2, और 0 से लेके 1 तक। अब इन लिमिट को हम सॉल्व करते हैं, तो 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, प्लस में 2/11, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 की पावर 11/2 माइनस में 0 की पावर 11/2 के बराबर, माइनस के 4/7, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 की पावर 7/2 माइनस में 0 की पावर 7/2 के बराबर। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, और ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस में 2/11 प्लस के और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 4/7 के बराबर। सभी को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो सेम टू सेम वही है, 7 या 21 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, एक काम करते हैं 21 नहीं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं नहीं। तो एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3, 11 और 7 का एलसीएम, तो 3 से ही कटेगा, 11 7 ऐसे, नेक्स्ट में 7 से कैंसिल होगा तो 11 ऐसे ही रहेगा, और फिर आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो 11 7 77,
और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 के 21 की 1, हाथ से लगे 2 और 7 के 21 और 2 23। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 231 के बराबर। अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 77 बार। तो 77 मल्टीप्लाई बाई 70 सॉरी प्लस 77, 14 1 14 और 15 154 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। प्लस में 11 से जाएगा आपका 7 से 21, 21 दूनी 42 आपके यहाँ से आ जाएंगे। और ये जाएगा यहाँ से 33 की गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आपको जाएगा 132 के बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से हो जाएंगे 6 9 1 माइनस के 132 अपॉन 231 और इक्वल टू 64 अपॉन में 231 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं क्योंकि पीडीएफ में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी मल्टीप्लाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सिंपल भी उसमें दिया हुआ, उसकी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2a का। तो मुझे मानना पड़ेगा यहाँ पर पुट x बराबर tan थीटा के बराबर। तो हम इसको x बराबर tan थीटा की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, dx अपॉन डी थीटा। यहाँ थीटा नहीं, आप t ही मानिए क्योंकि आपको ध्यान आ जाएगा t की वैल्यू के रूप में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x बराबर tan t के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और यहाँ पर tan t के बराबर। तो यहाँ पर dx अपॉन dt बराबर sec स्क्वायर t के बराबर। और यहाँ पर जो आपके dx की वैल्यू है, यहाँ पर sec स्क्वायर t और ये बराबर हो जाएगी आपकी dt के बराबर। तो इस वैल्यू को तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब निकालते हैं लिमिट वाली वैल्यू। तो आपको पता है x बराबर tan t के बराबर है। तो आपकी जो t की जो लोअर लिमिट है वो आपकी किसके बराबर है, x की जो लिमिट है वो आपकी 0 के बराबर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्या है यहाँ पर आप एक काम कीजिए, जो आपके x की वैल्यू वो आपके दे रखी है 0 के बराबर। तो यहाँ पर है x की वैल्यू 0, तो ये हो जाए tan t के बराबर। tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू। तो यहाँ पर tan t की वैल्यू हो जाएगी आपकी t बराबर 0 के। सेकंड लिमिट निकालते हैं तो आपको है x बराबर tan t के। तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर 0 पुट करने पर। यहाँ पर लिखा मैंने, पुट किया x बराबर 1 के। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 बराबर tan t के। और tan में जो 1 है आपकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की, मतलब tan 45 की वैल्यू और tan t के बराबर। और इसको कैंसिल किया तो t बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 के बराबर। तो आपकी लिमिट आपको मिल चुकी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोबारा। तो आपको यहाँ पर रिप्लेस क्या करना है, 0 से लेके 1 तक लिमिट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले एक काम कीजिए, लिमिट आपने निकालनी है तो लिमिट चेंज कीजिए। यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 4 तक। और साइन इनवर्स यहाँ पर है 2 tan t अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर t। और आपकी जो dx की जो वैल्यू है मैंने यहाँ से निकाली है, तो वो आपकी बराबर है किसके, dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से dx इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर t और dt के बराबर। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, चूंकि 2 tan x और 1 प्लस के tan स्क्वायर x की जो वैल्यू वो बराबर हो जाती है sin 2x के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इस फॉर्मूले की वैल्यू है 0 से लेके पाई बाई 4 तक। और साइन इनवर्स sin 2t और sec स्क्वायर t
और dt के बराबर। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/4 तक और 2t और sec स्क्वायर t और dt के बराबर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार। 0 से लेके π/4 और 2 को आगे लिख लीजिए t sec स्क्वायर t से। तो आपको पार्शियली इसको सॉल्व करना है, जो आपका वो होता है आइलेट वाले रूल से। आइलेट से चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ILATE सबसे पहले अलजेब्रिक आना चाहिए, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में लिखे हुए। तो फॉर्मूला होता है आपका, मैं लिख देता हूं, fx और gx हो, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है खंडक द्वारा। तो यहां हो जाता है fx को छोड़ते हैं, सबसे पहले gx का इंटीग्रेशन प्लस में, सॉरी ये वाला फॉर्मूला में माइनस होता है, यहां पर हो जाए माइनस d/dx fx gx का इंटीग्रेशन और फिर इस होल कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 से लेकर, सबसे पहले t को छोड़ो तो sec स्क्वायर t, यहाँ पर dt माइनस के d/dt और यहाँ पर t का फिर आपको करना है sec स्क्वायर e के साथ उसका इंटीग्रेशन और इसके बाद कंप्लीट का आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है। जो लिमिट है कहाँ कहाँ पर आपकी 0 से लेकर π/4 और 0 से लेकर π/4 के बराबर। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर t और ये आपकी वैल्यू है 10 t के बराबर और आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर लगी 0 से लेके π/4 तक। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 से लेके π/4 और 10 dt के बराबर। ये वाला आ गया लास्ट वाला। अब आपको एक बार और करना है। देखिए 10 का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 10 t का यहाँ पर, तो यहाँ लिखिए चूंकि 10 t बराबर उसका जो इंटीग्रेशन है बराबर हो जाता है log cos माइनस के cos t के बराबर। दोबारा से लिख देता हूं मैं, यहाँ पर माइनस बराबर में मिक्स हो गया। यहाँ पर होता है 10t, अगर dt है आपका तो वो फॉर्मूला होता है 10t और dt का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में log cos t के बराबर इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन दोबारा लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2 और t 10t और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 0 से लेके π/4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log cos t और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके π/4 तक और इसको क्लोज कर लीजिए। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इसमें लिमिट दोनों की पुट कर दीजिए। तो जब आप लिमिट इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो π/4 और यहाँ पर 10 t के बराबर माइनस में मतलब 10 π/4 के बराबर, सॉरी क्योंकि यहाँ पर भी t है तो t की जगह हमें लिमिट लगानी है, तो ये भी आपकी π/4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस करके 0, इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 0 के बराबर प्लस में नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए आपकी लिमिट, यहाँ हो जाएगी log cos π/4 माइनस में log cos 0 के बराबर। ठीक, तो दोनों की लिमिट में लगा ली है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाए 2, देखिए ये कंप्लीट के आ गए तो इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में ही करेंगे 2 की, तो यहाँ पे हो जाए π/4 और 10 π/4। ठीक है, यहाँ पे 10 π/4 की तो वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे पुट ही कर लीजिए एक बार। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, मतलब 10 45 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर। ये 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम को, मतलब इस वाले पार्ट को। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
इसके बराबर। यहाँ पर प्लस में ये है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है log 1/√2 और माइनस के log cos 0 की वैल्यू है 1 के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2 और π/4, नेक्स्ट में प्लस में log 1/√2 और माइनस में log 1 के बराबर। तो चूंकि log 1 बराबर 0 के, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 π/4 प्लस में log 1/√2 के बराबर। तो ये 0 होके हट जाएगी। अब यहाँ पर आपको वैल्यू में लगानी है, आपको पता है log a/v की फॉर्म हो तो वो आपका चेंज हो जाता है log a माइनस में v की फॉर्म में, log a माइनस के log v के बराबर। तो इसको चेंज कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 π/4 प्लस में log 1 माइनस के log √2 के बराबर। इसको चेंज किया तो यहाँ 2 π/4 log 1 की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है log 1 की वैल्यू 0 है। और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ log 2 की पावर 1/2 के बराबर। फॉर्मूला लगाना है आपको, log a की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है log a के बराबर। 2 π/4 1/2 और यहाँ पर log 2 के बराबर और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाए 2 π/4 माइनस के 2/2 और log 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल और 2 दूनी 4 के बराबर। यहाँ हो जाए π/2 माइनस में log, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल सवाल है, आप कीजिए आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक लिमिट 2 तक लिमिट दे रखी है और x प्लस में 2 के बराबर। तो इसमें एक काम कीजिए, इस पार्ट को t मान लेते हैं और इसको हम रिप्लेस कर लेंगे बाद में। तो यहां पर हमने क्या करा, पुट t² बराबर x प्लस 2 के, और इसका आपने x के रेस्पेक्ट में जब अपकलन करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले आप इस शेयर का ही कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d/dx t की पावर 2 और d/dx x प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिए तो 2t और dt/dx के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2t dt बराबर हो जाएगा आपका dx के। यहाँ पर आपका dx मिसिंग है, यहाँ dx पर लगा लीजिए, dx की वैल्यू निकालिए। अब आपको t की प्रतिस्थापन द्वारा मतलब लिमिट निकालिए। तो लिमिट का आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है t² बराबर x प्लस के 2 है और मुझे पहली लिमिट देखिए x बराबर 0, तो t² बराबर 0 प्लस में 2 और t² बराबर 2 के और t बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी √2 के बराबर। सेम नेक्स्ट में t² बराबर x प्लस में 2 और अब आपको पुट करना है x बराबर 2 के। तो यहाँ हो जाएगी t² बराबर 2 प्लस में 2 और t² बराबर 4 और t बराबर 2, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चढ़ जाएगा रूट में। चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका √4 और t बराबर हो जाएगी आपके 2 के बराबर। तो लोअर लिमिट आपकी ये है, अपर लिमिट आपकी ये है। तो चेंज कीजिए अब वैल्यूज में। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो ये आपको क्या रिप्लेस करना है, 0 से लेकर 2 और रूट वाली वैल्यू को सबसे पहले चेंज किया। तो यहाँ हो जाएगा t² dx की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली, तो ये आपकी वैल्यू ये हो जाएगी 2t और dt के बराबर।
तो देखिए यहां से आपको x की वैल्यू 1 निकालनी है। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वह आपके बराबर है t2 माइनस के 2 के बराबर। तो यहां पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दिए t2 माइनस के 2 के बराबर। ठीक, और सॉरी लिमिट फिर मैंने वही लगा दी। अब लिमिट लगाइए आप √2 से लेकर 2 तक के बीच में, जो आपकी लिमिट है √2 से लेकर 2 तक, √2 से लेकर 2 तक, और यहाँ हो जाएगा t² माइनस के 2, और इसको रूट से बाहर निकाला तो यहाँ पर t इंटू dt के बराबर। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी √2 से लेकर 2 तक, तो ये तो t² है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी t की पावर 4 माइनस के 2 t² और dt के बराबर। अब आपको इसका ही आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और सॉरी ये वाला 2 रह गया, इसको लिख लीजिए यहाँ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ हो जाए 2, सेम नोट कर लेते हैं सबसे पहले, √2 से लेकर 2 तक लिमिट, और t की पावर 4 माइनस के 2 t² और dt के बराबर। ठीक है, सेम टू सेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √2 से लेकर 2 तक लिमिट, t की पावर 4 यहाँ पर dt माइनस में 2 अलग, और यहाँ पर t की पावर 2 यहाँ पर dt, और √2 से लेकर 2 तक लिमिट। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, चूंकि x की पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बराबर होता है x n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो सेम इसमें यहाँ t की पावर 5/5, और आपकी जो लिमिट लगेगी यहाँ पर √2 से लेकर 2 तक के बीच में, माइनस में यहाँ पर वैल्यू है 2 t की पावर 3/3, और यहाँ पर भी आपकी लिमिट लगेगी √2 से लेकर 2 तक के बीच में। सिंपल मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है इस वाले फॉर्मूले से। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 1/5 t की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 माइनस के 2/3, और t की पावर 3, और यहाँ पर भी √2 से लेकर 2 तक के बीच में। ठीक, अब इनको लिमिट को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2 1/5, तो सबसे पहले 2 की पावर 5 माइनस में √2 की पावर भी 5 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 2/3, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 माइनस में √2 की पावर 3 के बराबर। और सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 32 माइनस। अब देखिए √2 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप 5 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा ये जानना आपका बहुत जरूरी है। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 2 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 2 आ गया, और ये ऐसे रहेगा। तो कहने का मतलब है 4√2 के बराबर, 4√2 के बराबर। ठीक, माइनस के 2/3, यहाँ पर 2 की 3 में 8 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2√2 के बराबर, 3 बार करने का। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, तो यहाँ हो जाएगा 32/5 माइनस के 4√2/5, माइनस में 8 दूनी 16/3, और प्लस में 2 दूनी 4, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसको कीजिए 4√2/3 के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज को एक पास लिखिए, और इन दोनों वैल्यूज को एक पास नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले बराबर में 2, और 32/5 माइनस के 16/3, और यहाँ से एक काम करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में
4√2/5 माइनस में 4√2/5 और 4√2/3 4√2/3 के बराबर। सिंपल, मतलब मैंने ये जो माइनस था ये यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये वाला प्लस था तो ये तो आपका माइनस में बदल गया, जो माइनस था आपका प्लस में। अब सॉल्व कीजिए यहाँ पर, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है, और ये आपका 3 बार जाएगा तो 32 हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 5 या 15 और 3 तो 3 दूनी 6 और 3 9, 96 तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 96 माइनस में, और ये 5 बार जाएगा, 16 पंजे 80। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में करते हैं। यहाँ पर भी आपका एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 या 15, 4 या 12 और 3 पंजे 15, 5 और 20 √2। सॉल्व कीजिए। 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 16/15 और यहाँ पर आपके लिए बचेगा माइनस के 8, वो भी आपके माइनस के 8√2, सॉरी 8√2। यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 8√2/15 और मल्टीप्लाई की तो यहाँ हो जाएंगे आपके 16/50 प्लस के 8√2/15 के बराबर। यहाँ से एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ 16 प्लस में 8√2 और यहाँ पर 2 और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 8 और कॉमन ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 8/15 तो 8 दूनी 16 प्लस में √2, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएंगे 16/15 और 2 प्लस में √2। तो देखिए अभी यहाँ से √2 और कॉमन आ सकता, तो √2 और लीजिए, 16√2/15 तो यहाँ हो जाएगा √2 प्लस में 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, √2 और एक मैंने कॉमन ले लिया तो केवल यही बचेगा, और यही हमारा आंसर है। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करते। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिए या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वहां पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो मुझे पता है कॉस का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा साइन एक्स के बराबर होता है, तो टी बराबर मानते हैं हम कॉस एक्स के। तो मानिए सबसे टी इक्वल टू पुट कीजिए कॉस एक्स के बराबर, तो dt/dx बराबर माइनस के साइन एक्स, और यहां से जब आप dx की वैल्यू निकालेंगे 1/ माइनस के साइन एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट जब चेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने माना t बराबर cos x के, तो t बराबर cos 0, क्योंकि x बराबर 0 पुट करना है सबसे पहले, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 के बराबर, ठीक। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब t बराबर है आपके पास cos x के बराबर अगेन, और t बराबर हो जाएगा आपका cos π/2 के बराबर। तो ये जो आपकी π/2 है, तो यहाँ पर जो आपकी t की वैल्यू हो जाएगी cos 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर, तो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखिए इसमें आप एक चीज देखेंगे, इसमें जो आपकी वैल्यू है वो आपको अपोजिट में दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, 0 से लेके आपको सबसे पहले आपने जब इसको पुट किया लिमिट का ही वो रखना है, सेम लिख लेते हैं पहले एक बार, जिससे आपकी समझ में सिंपल आ जाए। 0 से लेके π/2 तक, यहाँ पर है आपका साइन एक्स बटे में 1 प्लस के cos स्क्वायर एक्स और dx के बराबर। अब रिप्लेस कीजिए, आपने जब इसमें 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई थी 1, और जब आपने इसमें 1 पुट किया मतलब π/2 पुट किया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0 के बराबर। तो ये आपकी लिमिट अपोजिट हो गई, और यहाँ पर है आपकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर, यहाँ पर है 1 प्लस के टी स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी dx की वैल्यू है वो आपकी बराबर है dt/ माइनस के साइन एक्स के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाए माइनस के 1 से लेकर 0 तक
1/1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन डी टी के बराबर। तो देखिए एक आपकी प्रॉपर्टी होती है इसमें कि अगर आपके पास ए से बी लिमिट है और एफ एक्स है dx के बराबर, अब आपको चेंज करना है लिमिट में, b से a में बदलना है, तो आपको -1 लिमिट जब इंटरचेंज करेंगे तब आपकी वैल्यू इस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हम इसमें जब लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 से लेके 1/1 प्लस के टी स्क्वायर और डी टी के बराबर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस के टी स्क्वायर और डी टी। चूंकि 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आपको बराबर होता है tan इनवर्स x के बराबर। तो सेम इसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला tan इनवर्स t के, और लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 1 तक के बीच में। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स 0 के बराबर। तो tan में 1 वैल्यू होती है आपकी tan π/4 की, और यहां पर आपकी tan में 0 की वैल्यू होती है tan 0 की। tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल, यहां बचेगा आपका π/4 माइनस में 0 और बराबर में π/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस शीट में इतने क्वेश्चन थे, यहीं पर फिनिश करते हैं और कल को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 7.9। इसमें से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अगर कोई इश्यू है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां पर SMS कर सकते हैं, और इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, वहां से डाउनलोड कीजिए।